बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल होगी, और ये जो हमारे पास सेल होगा ना वो यूकैरियोटिक सेल होगा। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, लेकिन एक्सेप्शन है, सिवाय प्लांट्स और फंजाई के। जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनकी आउटर मोस्ट बाउंड्री जो होगी वो सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट्स और फंजाई इनकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होगी वो सेल वॉल होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने याद रखने हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट नेम्स हैं, उनमें एक नेम जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और दूसरा नेम जो होगा हमारे पास वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होगा। अब हम आ जाते हैं कंपोजिशन के ऊपर। कंपोजिशन का मतलब है कि वो किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है। तो हम आज से 150-200 साल पहले जाते हैं, जब साइंटिस्ट ने सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद उन्होंने उनकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज वगैरह को डिस्कवर किया था। जब उनको पता चला था कि सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है तो फिर उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स को डिस्कवर करने की कोशिश की। तो सबसे पहले जो उनके पास कंपोनेंट्स डिस्कवर हुए उनमें से एक था लिपिड्स, और दूसरा प्रोटीन्स, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स की जो कंपोजिशन है वो 20 to 40% है, प्रोटीन्स की 60 to 80% है, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बाद में जाके पता चला था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। एक चीज़ ये होगी, जब उन्होंने उनके कंपोनेंट्स पता कर लिए तो फिर उन्होंने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। तब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का उन्होंने जो सबसे पहला मॉडल दिया था वो दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना वो लिपिड की बाई लेयर से कंपोज होगी। बाई लेयर का मतलब है 2 लेयर्स, और ये जो लिपिड बाई लेयर होगी ये सैंडविच होगी प्रोटीन्स की आउटर लेयर के बीच में। ये आप देख रहे हैं कि ये लिपिड बाई लेयर है, ये पहली लेयर होगी और ये दूसरी लेयर होगी, और ये जो प्रोटीन्स की आउटर लेयर्स के बिटवीन सैंडविच है, यहाँ पे प्रोटीन्स की भी उन्होंने कहा है कि 2 लेयर्स होंगी। बाद में जाके पता चला कि ये जो मॉडल साइंटिस्ट ने दिया था ये गलत है। फिर साइंटिस्ट ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ठीक है। अब इसके मुताबिक जो प्रोटीन्स होंगी, एक तो वो 2 लेयर्स में नहीं होंगी बल्कि वो लेयर की फॉर्म में ही नहीं होंगी, वो इम्बेडेड होंगी लिपिड बाई लेयर के अंदर इन मोज़ेक मैनर। अब मोज़ेक का क्या मतलब है ये समझ लीजिए। मोज़ेक कहते हैं किसी भी ऐसे आर्ट पीस को जो डिफरेंट स्मॉल पीसेस से मिलकर बना हुआ हो। फिर से सुनिए, कोई भी आर्ट पीस जो स्मॉल पीसेस से मिलकर बना हुआ हो उसको हम मोज़ेक कहते हैं। अब जो प्रोटीन्स होंगी ना वो लिपिड बाई लेयर के अंदर धंसी हुई होगी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर, और इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स हो जाती हैं तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये मोज़ेक मैनर के अंदर लिपिड बाई लेयर के अंदर धंसी हुई होती हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोटीन्स आर नॉट कंटिन्यूस। एक तो प्रोटीन्स जो होंगी वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगी, वो लेयर की फॉर्म में नहीं होगी, और दूसरा नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस। ये सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होगी, जिनके सरफेस के साथ महदूद नहीं होती, बल्कि ये सरफेस के अंदर, सरफेस के साथ भी होती हैं और अंदर भी धंसी हुई होती हैं। अब दोनों मॉडल्स का आप डिफरेंस देख लीजिए, जो हमारे पास यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक जो प्रोटीन्स होंगी वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होंगी। आप यहाँ देखें ना, तो ये प्रोटीन जो है हमारे पास बिल्कुल कॉन्टिन्यूस आ रही हैं, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ होगी प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस। ये देखें कि प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, जबकि लिपिड्स जो हैं वो अंदर प्रेजेंट हैं। लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, सरफेस के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं लेकिन सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई भी होती हैं। अब तीसरी चीज जो आ जाती है वो है लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन प्रोटीन्स लेयर। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ने ये कहा था जो गलत साबित हुआ, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है कि लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के मुताबिक प्रोटीन्स की भी 2 लेयर्स होंगी और लिपिड की भी 2 लेयर्स होंगी, जबकि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक प्रोटीन की कोई लेयर ही नहीं है। ये देख लीजिए, और जो लिपिड की होंगी ना वो 2 लेयर्स होंगी। ये हमारे पास जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को देख लीजिए कि ये जो प्रोटीन्स हैं
ये धंसी हुई हैं लिपिड बाइलेयर के अंदर, और ये एक आर्ट पीस को शो कराती हैं जिसको हम मोज़ेक मैनर कहते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ अटैच्ड हैं, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ अटैच हैं, इनको हमने कह दिया है ग्लाइकोप्रोटीन्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ये आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, इनर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो चौथा कंपोनेंट है वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। अब जो आपका एमटी कैट का सिलेबस है उसमें स्पेसिफिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बयान किया गया है। उन्होंने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को आपने अच्छे से पढ़ना है। तो ये देखते हैं कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है। इट डिस्क्राइब द मेम्ब्रेन इज डायनेमिक फ्लूइड स्ट्रक्चर। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, एक तो वो डायनेमिक स्ट्रक्चर होगा, दूसरा वो फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा विद मोज़ेक ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स एम्बेडेड इन इट। अब जो कंपोनेंट्स थे हमारे सेल मेम्ब्रेन के, हम उनकी फर्दर डिटेल देखते हैं, क्योंकि मैं ये आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि एमटी कैट के सिलेबस में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को अलहदा से दिया गया है, तो आपकी बुक में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन आपने इसको समझना है। इसको आप जब समझ जाएंगे तो फर्दर जो आपकी सिलेबस में डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे वहाँ पे आप इजीली इसको समझ सकेंगे। जैसे आप क्या नाम है एड्स का साइकिल पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, सेल सिग्नलिंग में ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, नर्व की ट्रांसमिशन में ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा, और ट्रांसपोर्ट में भी ये कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो है फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स जो हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की फाउंडेशन को बनाते हैं। बेसिक फाउंडेशन जो होगी सेल मेम्ब्रेन की वो होगी फास्फोलिपिड्स से। अब फास्फोलिपिड्स जो हैं वो हमारे पास एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल हैं। एम्फीफैटिक का क्या मतलब है? जो एम्फीफैटिक का मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर एक साथ प्रेजेंट हो। ये जो हमारे पास हेड है ना, ये है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है किसी चीज़ से लव करना। हाइड्रो मतलब कि हेड जो है वो वाटर से लव करता है, मतलब ये कि वो वाटर के साथ अटैच होना या वाटर की तरफ जाना पसंद करता है। फोबिया, फोबिक का मतलब होता है हेट, यानी कि जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, वो वाटर से नफरत करेगी, उससे डरेगी। आपने कहीं सुन रखा होगा कि एक शख्स है उसे ऊंचाई से डर लगता है, यानी कि उससे ऊंचाई का फोबिया है, वो ऊंचाई से डरता है। इसी तरीके से जो हमारे पास लिपिड्स की जो टेल्स हैं वो वाटर से डरती हैं, उनको हाइड्रोफोबिक हैं, वो वाटर फोबिया का जो फंक्शन है वो शो कराती हैं, इसलिए वो पसंद करती हैं कि वो वाटर से दूर भागें। तो अब फर्दर देखते हैं। फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड टू द वाटरी इन्वायरमेंट। अब वाटरी इन्वायरमेंट को देखें, और जो है देयर टेल्स फेस ईच अदर। अब ये मैंने एक सेल की रफ सी शेप बनाई है, ये है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। आप ये जो देख रहे हैं हेड्स, ये क्या है हमारे पास हाइड्रोफिलिक हैं। आपको पता है कि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, और जो साइटोप्लाज्म है वो मोस्टली फ्लूइड से बना होता है, और फ्लूइड क्या होता है? वाटर होता है, और सेल के बाहर भी वाटर प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो हेड होता है वो वाटर को फेस करता है, और जो टेल्स हैं वो वाटर से दूर भागते हैं, इसीलिए वो एक दूसरे को फेस करती हैं। इस जो पैराग्राफ का मतलब यही है। फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर हाइड्रोफिलिक हेड्स फेस आउटवर्ड टू द वाटरी एनवायरनमेंट एंड देयर टेल्स फेस ईच अदर। यहाँ पे हो गया फॉस्फोलिपिड्स। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट होता है वो होता है मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी मेम्ब्रेन के अंदर वो कौन सी प्रोटीन्स होंगी? तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन होगी। आपको पता है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो 2 टाइप्स की हैं। एक फाइब्रस और दूसरी जो है हमारे पास ग्लोबुलर। और ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं वही सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब आके देखते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। सबसे पहली जो टाइप है वो इंटेग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब इंटेग्रल, इनको इंटेग्रल क्यों कहते हैं? इंटेग्रल का मतलब है कि ज़रूरी,
ये ज़रूरी प्रोटीन्स हैं जो कि हर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगी। दे आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। एक तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई होंगी और ये हमेशा हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर भी प्रेजेंट होंगी। ये देख रहे हैं ये प्रोटीन है, एक तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई है और ये देखें कि ये हाइड्रोफोबिक कोर के अंदर भी प्रेजेंट है। अब इंटेग्रल प्रोटीन्स के हमारे पास फंक्शंस, ट्रांसपोर्ट, ये मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाता हूँ। उसके बाद सिग्नलिंग क्या है, नर्व इम्पल्स, जो सेल मेम्ब्रेन नर्व इम्पल्स जनरेट करती है वो इंटेग्रल प्रोटीन्स के थ्रू ही जनरेट करती है। और तीसरा जो इनका फंक्शन है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब है अटैच कराना किसी चीज़ को। ये आपकी बुक की एग्जांपल है। HIV जब सेल के साथ आके अटैच होता है तो सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जो इस अटैचमेंट में हेल्प आउट करती हैं, और वो जो प्रोटीन्स हैं उनको हम CD4 प्रोटीन्स कहते हैं। CD4 रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं। ये आपने देख लिया, अटैचमेंट के अंदर भी प्रोटीन्स काम करती हैं, और ये प्रोटीन्स कौन सी हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इंटेग्रल प्रोटीन का काम भी आपको समझ में आ गया। दूसरी जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड बाइलेयर। ये सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगी और ये कोर के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ये देखिए कि ये कोर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इंटेग्रल प्रोटीन्स जो होंगी वो हमारे पास कोर के अंदर भी प्रेजेंट होंगी, जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स कोर के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी, ये सिर्फ सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगी। अब पेरिफेरल प्रोटीन्स भी सेम फंक्शंस प्ले करती हैं, एक सिग्नलिंग है और दूसरा एंजाइमेटिक एक्टिविटी में इनका किरदार होता है। तीसरा जो हमारे पास कंपोनेंट आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो आ जाता है कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। फ्लूइडिटी क्या है कि अगर कोलेस्ट्रॉल की कंपोजिशन या तादाद सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज़्यादा हो जाती है तो सेल मेम्ब्रेन जो है मोर फ्लूइड हो जाती है। इसका मतलब है कि उसके अंदर से मॉलिक्यूल्स इजीली पास आउट हो सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी रिजिड हो जाती है और उसमें से मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। और ये जो होंगे ये फास्फोलिपिड के साथ प्रेजेंट होंगे। ये प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड नहीं होंगे और ना ही प्रोटीन्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फास्फोलिपिड के साथ अटैच्ड होंगे और उनके साथ ही प्रेजेंट होंगे। कोलेस्ट्रॉल का भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो आपने याद रखना है कि ये आउटसाइड द सेल प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड नहीं प्रेजेंट होते। और ये लिपिड्स के साथ भी और प्रोटीन्स के साथ भी अटैच्ड होते हैं। जब ये लिपिड के साथ अटैच्ड होंगे तो हम इनको ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे, और ये अगर प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगे तो हम इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कह देंगे। अब व्हाट इज मेंट बाय द फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हम पढ़ रहे हैं। क्या हमें फ्लूइडिटी का इस हवाले से मतलब आता है, आपको पता है आपने केमिस्ट्री में और फिजिक्स में फ्लूइड की नेचर को पढ़ा होगा। फ्लूइड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते हैं। इसी तरीके से फास्फोलिपिड्स और प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते रहते हैं। वो स्टैटिक नहीं होते, वो एक ही जगह रुके नहीं होते, बल्कि ये मूव करते रहते हैं। मूव कैसे करते हैं, पहले ये एग्जांपल ले लीजिए कि ये हमारे पास जो है लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर ऐसे वेव्स की तरह मूव करती रहती है। अब उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की मैं आपको ये कलर चेंज कर लूँ, ये जो है हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन है। जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये कभी ऊपर चली जाती है, कभी अंदर आ जाती है। इसी तरीके से ये भी लिपिड बाइलेयर के अंदर मूव करती रहती है। इस वजह से हमने इसको फ्लूइड मॉडल कहा है। और उसके बाद मोज़ेक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि डिफरेंट स्मॉल पीसेस से मिलकर बनी हुई आर्ट को हम मोज़ेक आर्ट कह देते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके जो MCQs हैं थोड़े से, उसके बाद मैं फर्दर भी आप नेक्स्ट वीडियोस में आपको कराऊंगा। ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन इज रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये फ्लूइड स्ट्रक्चर है। स्टैटिक स्ट्रक्चर भी नहीं है, डायनामिक स्ट्रक्चर है। आपको जब पहले मैंने वो डेफिनेशन कराई थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो उसमें ये कहा गया था कि सेल मेम्ब्रेन इज डायनामिक फ्लूइड स्ट्रक्चर। तो डायनामिक स्ट्रक्चर है, सॉरी इसको मैं रॉन्ग कर बैठा हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। और सॉलिड स्ट्रक्चर भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास चार्ली। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल रेफर्स टू। फ्लूइड पार्ट का क्या मतलब है, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, तो इसी तरीके से प्रोटीन्स भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर मूव करते रहते हैं। मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स इसमें आ जाएगा, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया।
द हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा। जो लिपिड बाइलेयर है वो भी तो मूव करती रहती है, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिपिड बाइलेयर की मूवमेंट के बारे में नहीं कहा, उन्होंने हाइड्रोफोबिक नेचर के बारे में कहा है। तो क्वेश्चन किस चीज़ का है? फ्लूइडिटी का। फ्लूइडिटी का मतलब है कि वो मूवमेंट के बारे में हमसे पूछ रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोफोबिक नेचर कहा गया है, जबकि हमने मूवमेंट के बारे में बताना है, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का फ्लूइडिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी गलत हो गया। और जो है हमारे पास रिजिड स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये भी हमारे पास गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स इन सेल मेम्ब्रेन। अरेंजमेंट फॉस्फोलिपिड्स की हमने बतानी है। तो पहली चीज़ आपने सिंगल लेयर को देखते ही पहचान लेना है कि सिंगल लेयर तो है ही नहीं, फॉस्फोलिपिड्स की डबल लेयर है जिसको हम बाई लेयर कहते हैं। सिंगल लेयर ये भी गलत हो गया, अल्फा और बीटा दोनों गलत हो गए। अब आ जाते हैं हम बाई लेयर के ऊपर, जहाँ भी बाई लेयर है और यहाँ भी बाई लेयर है। अब चार्ली और डेल्टा में से हमने देखना है कि कौन सा ठीक है। विद हाइड्रोफिलिक हेड्स, हेड्स हमें पता है कि हाइड्रोफिलिक हैं, जबकि टेल्स जो हैं हमारे पास हाइड्रोफोबिक हैं। अल बाई लेयर विद हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसिंग आउटवर्ड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स फेसिंग इनवर्ड। ये बिल्कुल हमारे पास ठीक बन रहा है, तो ये हमारे पास करेक्ट होगा। डेल्टा भी देख लेते हैं ये आया कि ठीक है या गलत। इसमें कहा गया बाई लेयर विद हाइड्रोफोबिक हेड्स, हेड्स हाइड्रोफोबिक, ये तो गलत ना हो गया ना। हेड्स तो हमारे पास जो है वो हाइड्रोफिलिक हैं। इसी तरीके से जो टेल्स को कहा गया कि ये हाइड्रोफिलिक हैं, टेल्स हाइड्रोफिलिक हैं ही नहीं, टेल्स हाइड्रोफोबिक हैं, तो डेल्टा भी हमारे पास गलत हो गया। अब अगर ये ऑप्शन हम यूं पढ़ें, चार्ली को देखते हैं, अब बाई लेयर विद हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसिंग इनवर्ड अगर आ जाता तो ये गलत हो जाता। समझ आ रही है? आपने यहाँ से डिसाइड करना है और थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बैठना है, तब जाके आप एमसीक्यूज ठीक कर सकेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। प्रोटीन्स इन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कैन बी एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन और अटैच टू इट्स सर्फेस, ये ठीक हो गया। बीटा देखते हैं, एक्ट एज चैनल्स और कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में ये चैनल और कैरियर के तौर पर भी एक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि प्रोटीन्स का काम ट्रांसपोर्ट का भी होता है सेल मेम्ब्रेन में, ये भी ठीक हो गया। फंक्शन एज रिसेप्टर्स फॉर सेल सिग्नलिंग, सिग्नलिंग के अंदर भी जो है सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले कर रही होती है, और वो किसके थ्रू कर रही होती है? वो प्रोटीन्स के थ्रू कर रही होती है, इसलिए ये भी ठीक हो गया। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो डेल्टा बन रहा है। ऑल आई होप सो कि आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।